जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने आज के समय पे हर दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और हर किसी की चाहत होती है कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। और एक कहते हैं ना कि ये पार्ट ऑफ ब्यूटी होता है हमारा। जी हाँ, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा विषय है आज का बालों के बारे में। आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। बालों में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस लाइक आपका हेयर फॉल हो गया, आपका ग्रे हेयर्स हो गए जिसे प्री मेच्योर वाइट हेयर्स कहते हैं। उसके बाद में एलोपेशिया, जिसको आप बार्डनेस की प्रॉब्लम कह सकते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आज की डेट पे हर दूसरा इंसान परेशान हो रखा है। अब बात करते हैं, क्या हमारी एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को समझ सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में बहुत हद तक काम करती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम रीजंस ढूंढते रहते हैं, रीज़न कहीं और होता है, हम कुछ और करते हैं। क्योंकि हर जो बालों की जो प्रॉब्लम्स होती है या शरीर में होने वाली हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक एक ग्रहों से डिपेंड होती है। कभी कभी वो ग्रह जब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में ख़राब हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे में बीमारियां या उस तरह की प्रॉब्लम्स देना वो शुरू कर देते हैं। उनके ऐसा निगेटिव इफेक्ट की वजह से हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस बारे में बात करेंगे। एक सबसे पहले चीज़, अपने बालों के टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर इन द सेंस कि बालों की आपकी क्वालिटी कैसी है, और वो क्वालिटी आपके जो नॉर्मली क्वालिटी के आपके जो बाल हैं वो किस ग्रहों की वजह से हैं। उन ग्रहों से आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपके बालों का जो रूल कर रहा है वो ग्रह वो कौन सा है और वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को दे सकता है। पहले बात करते हैं, क्या कुंडली से इस चीज़ को जाना जा सकता है? जी हाँ, कुंडली से इस चीज़ को बहुत आसानी से जाना जा सकता है, क्योंकि बालों को रिप्रेजेंट हमारी कुंडली में होता है हमारा फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस यानी कि हमारा लग्न या हमारा एसेंडेंट। बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं बोलूँगी कि आपकी कुंडली का जो एक बॉक्स होता है जिसमें 12 खाने होते हैं, उसमें जो अभी आप जहाँ पर लग्न लिखा देख रहे हैं उसे कुंडली का लग्न स्थान कहते हैं। यहाँ पर ये आपका एसेंडेंट हुआ, यहाँ पर आपका 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी एक राशि लिखी हो सकती है। ये आपका राशि आपको रूलिंग राशि होती है, ये राशि आपको रूल करती है। अब ये बहुत आसानी से आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुंडली को देख करके क्या इसको समझा जा सकता है। तो कुंडली में अगर आपके लग्न स्थान पे 1, 5, 9, 7, 10 या 2, आई रिपीट, 1, 5, 9, 7, 10 और 2, अगर ये नंबर लिखा हुआ है आपके लग्न स्थान में यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो फिर आपको ऐसे लोगों को हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर बालों में जुड़ी हुई समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है कि बाकी लोगों को हेयर फॉल नहीं होगा या बालों से जुड़ी समस्या नहीं होगी या सिर्फ इन्हीं को होगी या इन राशियों को अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है। मीन्स ये राशियाँ जो 6 राशियाँ हैं ये प्रोन टू बी, आप मान सकते हो कि इनके अंदर हेयर प्रॉब्लम सबसे पहले आ सकती हैं। तो अब इस चीज़ को आपने बहुत आसानी से समझा। इसके बाद में हम बात करते हैं उन ग्रहों के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हेयर फॉल को लेकर के। ये ग्रह हैं आपके सूर्य, मंगल और केतु। हेयर फॉल के लिए या हेयर से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल और केतु। ये 3 प्लैनेट्स का जब लग्न स्थान में यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में ये अफेक्ट करते हैं तो आपको बालों की जुड़ी समस्या होने के 90% चांसेस होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। कुंडली को देख करके आप देख सकते हैं इन राशियों के बारे में, इन 3 ग्रहों के बारे में कि अगर ये ग्रह कहीं से भी आपके लग्न में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने के 90% चांसेस हैं। ये तो हमने जाना कुंडली से। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं जानते या वो कुंडली देखना नहीं जानते हैं। तो आप कैसे समझोगे कि आपके बालों की जो क्वालिटी है वो किस तरह के ग्रहों से गवर्न है?
तो इसके लिए हमने बालों की क्वालिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 और 4 पार्ट्स जो हमारे बालों की क्वालिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं। फिर उनके जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके बाल या जिन लोगों के बाल बहुत ही पतले, सिल्की एंड स्ट्रेट होते हैं, बाय बर्थ मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने स्ट्रेटनिंग कराई है, मेरा उनसे कोई ऐसा नहीं है कि उनके स्ट्रेट बाल आज की डेट में, जिनके बाय बर्थ बाल पतले से बहुत ही सिल्की और बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर्स होते हैं, स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, तो ऐसे जो बाल होते हैं वो गवर्न होते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से और चंद्रमा यानी मून। यानी कि जब आपके लग्न पे चंद्रमा या शुक्र का अच्छा इफेक्ट होता है, शुभ प्रभाव होता है, तो आपको ऐसे बाल मिलते हैं। ये तो बालों की एक क्वालिटी हो गई, पतले, स्ट्रेट, सिल्की, बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर्स। अब हम बात करते हैं अदर क्वालिटीज के बालों में। अब हम बात करते हैं उन बालों की, अगर आपके बाल डल हैं, ड्राई हैं, रफनेस है, फ्रीजीनेस है, मीन्स अगर आपके बाल ड्राई हैं, रफ हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं बट वॉल्यूम है। फ्रीजी हेयर्स का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके बालों में वॉल्यूम होती है, आपके बाल चिपके नहीं होते हैं बट थोड़े से आपके बाल हमेशा उड़ते उड़ते से दिखते हैं, तो ऐसे बालों को फ्रीजी हेयर्स कहते हैं। तो ये जो बालों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है, इस तरह के बाल मार्स क्वालिटी के लोगों को, जिनका ऊपर मंगल का उनके लग्न पे प्रभाव होता है, उन लोगों को इस तरह के बाल होते हैं। उनके मैं आपको कुछ ट्रेट्स बताती हूँ। ये लोग जो होते हैं मार्सिन क्वालिटी के लोग होते हैं, या फिर जो ऐसे लोगों के जो बाल होते हैं, ये बहुत ही लेबोरियस लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना इनका बहुत अच्छा होता है, ये बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, बट इनका कभी कभी इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती, ये लक के मैटर में थोड़ा सा फेल कर जाते हैं और इसी वजह से ये अपनी किस्मत को ज़्यादा उस पर डिपेंड भी नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर वर्क ओरिएंटेड होते हैं, ये काम करना पसंद करते हैं, ये किस्मत वगैरह को थोड़ा कम मानते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँगी, अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ड्राई हैं, इट्स अ वेरी रफ हेयर्स, ऑयली हैं, चिपके हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उन पर फ्रीजीनेस नहीं है कि अगर हवा भी चले तो बिल्कुल उड़ते नहीं हैं ऐसे बाल। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह से शाम कुछ लोगों के बाल बिल्कुल सेटल्ड रहते हैं। तो अगर आपके बाल इस तरह के हैं तो आपका जो बालों का ये क्वालिटी है, ये मरकरी और केतु की वजह से आपको ये बाल मिलते हैं। ऐसा होता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में अचानक से बहुत ही अच्छे चेंजेस हो जाते हैं। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनके मतलब अच्छा दरअसल किस्मत के मामले में ये लोग अच्छे होते हैं, कम मेहनत से इनको सक्सेस मिल जाती है, सडनली इनके काम बन जाते हैं, उसके लिए इनको कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। और ऐसे लोग बातों के बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बातों से अपना काम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग कभी किसी काम को टिक के लंबे समय तक नहीं करते हैं। टिक के लंबे समय मीन्स आज ये एक काम करेंगे, फिर कुछ दिन बाद दूसरा काम करते हैं, और ये ज़्यादातर कामों में सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन इनके संग में प्रॉब्लम है कि इनकी भाषा बहुत ख़राब होती है, बहुत ही हार्श और बहुत ही रूड भाषा बोलते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड हेयर्स के बारे में, यानी कि जिनके बाल ब्राउन हेयर्स होते हैं। ब्राउन हेयर्स बहुत से ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि जो बचपन में जिनके बाल ब्राउन होते हैं, बट एक दो बार जब उनका मुंडन वगैरह होता है, उनके बालों को हटाया जाता है, उसके बाद उनके बाल अगेन ब्लैक हो जाते हैं। मैं उन बालों की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बाल ब्राउन होते ही हैं। ऐसे बाल बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये 2 तरह के बाल होते हैं। ब्राउन हेयर्स में भी 2 कैटेगरीज होती हैं कि अगर थिन हेयर्स हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं, और उनके बाल ब्राउन, डार्क ब्राउन है, बहुत ही लाइट ब्राउन नहीं है, आप उनको सनलाइट में देखोगे देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये ब्राउन हेयर्स हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत स्लोली अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज़ गेन कर लेते हैं। इनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके संग एक पॉइंट ये होता है कि जिनके ब्राउन हेयर्स, डार्क ब्राउन हेयर्स होते हैं, वो स्टडी किसी और चीज़ की करते हैं बट उनको लाइफ में सक्सेस किसी और चीज़ में मिलती है। ये एक उनका ट्रेट होता है, जिससे आप उनको, उनके ट्रेट्स होते हैं, आप उनको पहचान सकते हो, इस तरह के वो खुद अपने आप को समझ सकते हैं। उसके बाद में बालों की क्वालिटी होती है कि जिसके बाल ब्राउन हेयर्स होंगे बट बहुत ही हार्ड हेयर्स होंगे, मतलब थिक हेयर्स होंगे, वॉल्यूम बहुत होगा और स्टिकी होंगे।
ऐसे लोगों के संग क्या होता है कि ऐसे लोगों की किस्मत उन पे हमेशा मेहरबान रहती है, वो कम मेहनत में भी अच्छा काम कर जाते हैं, अच्छी सक्सेस उनको मिल जाती है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी एक लक्ष्य बनाया होता है, जो भी एक मोटिव बनाया होता है, वो उसको ये आराम से पा लेते हैं या अचीव कर लेते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कर्ली हेयर्स के बारे में। कर्ली हेयर्स दो तरह के होते हैं, अगेन यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज की गई हैं कि कर्ली हेयर्स एक होते हैं वेवी हेयर्स जो थोड़ा सा वेव फॉर्म में ऐसे से उनके फॉर्म में होते हैं, और एक होते हैं नूडल्स लाइक, बिल्कुल आप उनके बाल बहुत ही ज़्यादा पिंस मतलब बहुत ही डेंस होते हैं कि उनके बालों में अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको फिर निकालने में भी प्रॉब्लम्स होती है, या वो हमेशा स्पाइरल्स फॉर्म में रहते हैं, स्पाइरल आप समझ सकते हो। तो जिनके बाल कर्ली हेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो भी बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। लेकिन ऐसे खासतौर से अगर ऐसी लड़कियों को लोगों से थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके संग चीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो वेवी हेयर्स की लड़कियों को खासतौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनके संग चीट की प्रॉब्लम हो सकती है, लोग उनको चीट कर सकते हैं या उनका लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये हेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ के हेयर्स माने जाते हैं। उसके बाद में होता है कि जिनके बाल बिल्कुल बिल्कुल स्पाइरल की तरह होते हैं, वो जो बाल होते हैं वो ट्रूली एंड ओनली गवर्न बाय मरकरी, यानी कि बुध प्लैनेट से वो लोग गवर्न होते हैं। उन लोगों में क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं होती, माइंड स्टेबल उनका नहीं होता, तो इसलिए उनको सक्सेस मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो आज या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही कंफ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से। अदरवाइज आप इनको मान सकते हो कि इनकी लाइफ बहुत ही कैलकुलेटिव्स होते हैं, हर चीज़ इनको मिलती है अगर ये इस चीज़ पे कमांड कर ले तो। लेकिन अगर एक इनके संग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये मतलब बेखौफ नहीं होते हैं, इनको अपना चीज़ों को रखने में थोड़ा सा डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम इनके साथ में आती है। तो लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि बेसिकली इस तरह के अगर बाल आपके हैं तो वो आपके गवर्न होंगे बुध ग्रह से। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बालों के पैटर्न के बारे में कि हेयर फॉल कैसे होता है, या फिर बालों का जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके किस तरीके के किस ग्रह की वजह से होती हैं और किस एज ग्रुप्स में होती हैं, उसके लिए सब टिप्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।